शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। ताकत आरोपियों कैसे जुटा पाते, जिसपे लोकसभा की कार्रवाई बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसमें हस्तक्षेप किए हैं और जिसको साथ सिक्योरिटी फोर्स सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है, उनको कभी गाड़ी से टकराव से मारने का कोशिश किया जाता, कभी जला के मारने का कोशिश किया जाता, तो हम कहां जा रहे हैं सर? वहां की आरोपी को कैसे इनको छूट दिया गया, ये हम सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि आरोपी छूट अगर जेल से छूट मिलने के बाद 4 दिन के अंदर ये घटना घटाई, तो हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हम सबको शर्मिंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि वो उत्तम प्रदेश बने, किंतु दिन पे दिन उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश बनने के कगार में पहुंच गए हैं। इसलिए कोई जवाब तो देना चाहिए सरकार को, कोई जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने, और उत्तर प्रदेश के पुलिस वो जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया, और उसके चलते उनको मौका मिला। और वो जो आरोप और मीनाक्षी लेखी जी, अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है, और यहाँ पर ये पहले सेंगर वाला केस नहीं है, दूसरा केस है। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। अगर जैसी करनी वैसी भरनी, कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस के हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वो सजाने के लिए नहीं दी है, उनका उसको इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कानूनी रूप के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी, एनएचआरसी को जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। वो सब अपनी तरीके से काम चलता रहेगा। लेकिन देश को जो सबसे बड़ी घटना जो निर्भया ने झंझोड़ा था, उसके अंदर 4 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई की गई और 4 साल में मामला खत्म किया गया। लेकिन मुझे दुख होता है ये कहकर कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और निर्भया में हमने बहुत काम किया, इस सदन ने कानून भी बदला, लेकिन उसके बावजूद 3 साल तक दिल्ली सरकार उस मामले पर बैठी रहती है। उस फाइल के जो नोटिंग्स है उसको पब्लिक में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं कि हैदराबाद में इंसिडेंट होगा, देश भर की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करवाओ और उस वक्त इस फाइल पर साइन किया जाए। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अभद्र माहौल भी बनाने की कोशिश है। 130 करोड़ का देश है और 130 करोड़ के देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रहेगा, कुछ गंदे लोग होंगे, लेकिन 90 से ऊपर 99% लोग भले हैं। उन 99% लोगों को चरित्रहीन बताना, पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा करना, वो भी गलत है। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के आंकड़े 5 से 7% है, स्कैंडिनेवियन देशों के आंकड़े 55% है, अमेरिका के अंदर आंकड़े 36% है, यूके का आंकड़ा 35% है, लेकिन वहां पर ये घटनाएं प्रथम पेज पर नहीं लिखी जाती, कहीं छुपा दी जाती है और भारत को पूरी दुनिया में बताया जाता है कि ये महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल है। असुरक्षा के खिलाफ ये सदन सहमत है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी रूप से एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए और जो भी कुछ पुरुषों के मानसिकता बदलने का विचार होना चाहिए, सब काम ठीक होने चाहिए, लेकिन सेंसेशनलाइज इश्यूज को नहीं करके सेंसिटिव हैंडलिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। 1 मिनट, 1 सेकेंड, आपका विषय बोलने का मौका दूंगा मैं। हाँ, आपका विषय मौका दूंगा, आप बैठो, जब मैंने कह दिया मौका दूंगा और दूंगा। पहले मैं यूपी के आपको देंगे दादा। धन्यवाद। 1 मिनट महोदय, फिर मंत्री आज पूरा देश जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं देश भर में हो रही हैं और कहीं ना कहीं मैंने एक दिन 0 आवर में भी ये सवाल उठाया था कि पुलिस के रिफॉर्म की जरूरत है इस देश में। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो जाती है जब दोषी जो है जमानत लेने जाता है कोर्ट में, तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं
चुप रह जाती है, उसकी जमानत का विरोध उस तरीके से नहीं करती। और जिस तरीके से उन्नाव के अंदर जो हुआ कि एक रेप विक्टिम को जिंदा जलाया गया सरेआम, तो कहीं ना कहीं विल में वहां की सरकार की, वहां की पुलिस की विल में कहीं ना कहीं कमी है। हम ये चाहते हैं कि जो रेपिस्ट है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। उनको जुडिशियल प्रोसेस के तहत फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और कि कोई भी उनके साथ जो है। धन्यवाद सर। सर, एक पुरुष होने के नाते